गांव के बीचों बीच एक पुराना और डरावना महल था। लोग कहते थे कि वहां जाने वाले कभी वापस नहीं आते। गांव वालों का मानना था कि महल में एक अभिशप्त आत्मा रहती है। रात के समय वहां से चीखों की आवाजें आती थीं और कई बार खिड़कियों से रोशनी दिखती थी। क्या ये सच में किसी आत्मा का घर है या कोई और रहस्य छुपा है? ये सवाल हर किसी के मन में था। राघव एक 25 वर्षीय खोजकर्ता रहस्य और रोमांच के लिए जीता था। उसने गांव वालों से महल के बारे में सुना और ठान लिया कि वह इसका रहस्य जरूर सुलझाएगा। डरना उनकी फितरत नहीं, उसने सोचा। उसने अपने बैग में जरूरी सामान भरा और सुबह होते ही महल की ओर निकल पड़ा। महल के पास पहुंचते ही राघव को अजीब सन्नाटा महसूस हुआ। वहां हवा तक ठंडी लग रही थी। जैसे ही उसने गेट खोला, वह भारी लोहे का गेट एक अजीब सी आवाज के साथ खुला। महल के अंदर घुसते ही उसने देखा कि वहां की दीवारें समय के साथ धूमिल हो चुकी थीं। यह जगह तो जैसे सदियों से छूटी हुई है, उसने खुद से कहा। हर कोने पर धूल और जाले थे और अचानक उसे लगा जैसे कोई उसे घूर रहा हो। जैसे ही राघव ने एक कमरे में कदम रखा, वहां रखा दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। पीछे से किसी के हंसने की आवाज आई, हल्की और डरावनी। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कमरे में एक पुराना झूला हिल रहा था, जबकि हवा बिल्कुल शांत थी। क्या यह महज मेरा भ्रम है? उसने सोचा। राघव ने महल को और गहराई से खोजना शुरू किया, लेकिन जल्दी ही उसे एहसास हुआ कि वह बार बार उसी जगह लौट रहा है। हर दरवाजा उसे वापस उसी बड़े कमरे में ले आता था। उसे लगा कि महल के अंदर कोई जादुई भूल भुलैया है। ये जगह मुझे फंसा रही है, उसने डरते हुए कहा। तभी दीवारों पर बनी पेंटिंग्स की आंखें अचानक चमकने लगीं। राघव ने अचानक देखा कि उसके सामने एक महिला खड़ी थी। वह सफेद साड़ी पहने हवा में तैर रही थी। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब सा दर्द और गुस्सा था। राघव डर के मारे पीछे हट गया। महिला की आवाज गूंजी, तुम यहां क्यों आए हो? राघव को उस महल की पुरानी किताबों में रानी के बारे में जानकारी मिली। यह महिला इस महल की रानी थी, जिसे उसके ही विश्वास पात्र ने धोखा दिया था। उससे प्यार का झूठा वादा करके उसे मार दिया गया। तुमने मेरा जीवन छीन लिया, अब मैं सबकी शांति छीन लूंगी। यह उसकी आत्मा का प्रतिशोध था। जैसे ही राघव ने किताब पढ़ना शुरू की, भूत ने उस पर हमला कर दिया। कमरे की सारी चीजें हवा में उड़ने लगीं। दीवारों से खून बहने का भ्रम हुआ। राघव ने अपनी पूरी ताकत से दौड़ लगाई और महल से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। राघव को याद आया कि किताब में एक प्राचीन मंत्र था, जिससे आत्मा को शांत किया जा सकता था। उसने हिम्मत जुटाई और उस मंत्र को पढ़ा। भूत की चीखें गूंजने लगीं। अचानक आत्मा ने उसे देखा और गायब होने लगी। यह जगह फिर से शांत हो जाएगी, राघव ने सोचा। राघव जैसे ही महल से बाहर निकला, उसने पीछे मुड़कर देखा तो महल गायब हो गया। उसके हाथ में वही किताब थी, पर जैसे ही उसने किताब खोली, पन्ने पर खून से लिखा एक संदेश था, यह अंत नहीं है। राघव के चेहरे पर डर और बेचैनी थी।